Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says a steady current I flows along an infinitely long hollow cylindrical conductor of radius r. The cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius 2r. The solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I. Consider a point P at a distance r from the common axis. The correct statements. इसका मतलब ये मेरे पास में वायर है, ठीक है, और यहाँ हमने इसको एक सोलेनोइड के अंदर रखा है, ये सोलेनोइड है ना, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर मान लो करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये सोलेनोइड हो गई, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी होगा, पी सोलेनोइड वो हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी टेंजेंशियली, है ना, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से समझे इस चीज को, इन द रीजन 0 to r, 0 लेस देन r एंड लेस देन कैपिटल R, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर अंदर की तरफ हम यहाँ पर देखें, कोई पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर लिया r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉन जीरो होगा। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सोलेनोइड का इस साइड हो जाएगा, और जो पार्टिकल और जो हमारे पास में ये वाला पार्ट है इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड हो गया या बाहर की साइड कहीं भी हो सकता है। तो इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वरना नॉन जीरो होगा, तो ऑप्शन ए तो सही हुआ, है ना। अब देखते हैं इन द रीजन r लेस देन कैपिटल R लेस देन स्मॉल r एंड लेस देन 2r, मतलब कहीं कहीं यहाँ पर बीच में अगर देखें इस अलोंग द कॉमन एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ पर दोनों जगह ना, r का भी कुछ रिजल्टेंट होगा, वो अंदर की साइड हो गया, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर साइड हो गया, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कॉमन एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा, है ना। तो ये ऑप्शन मेरे लिए गलत हुआ। इन द रीजन r लेस देन स्मॉल r लेस देन कैपिटल 2r, द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कल ऑफ रेडियस r। नहीं, ये भी बात वही हुई कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगी, दैट विल बी नॉट टेंजेंशियल, ना। तो टेंजेंशियल होना कोई पॉसिबल नहीं है इस जगह पर, दोनों ऑप्शन ही गलत हुए। अब इन द रीजन r ग्रेटर देन 2r, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। भाई बाहर अगर आप किसी पॉइंट को लोगे तो यहाँ भी क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड हो गया, और इसके कारण क्या होगा, नॉन जीरो, सॉरी जीरो हो जाएगा मैग्नेट सोलेनोइड के कारण। तो सोलेनोइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जीरो है तो बट, लेकिन इस कंडक्टर के कारण तो है, इसका मतलब यहाँ पर इस जगह कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा, तो ऑप्शन डी भी हमारे पास में सही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन सही है, ए और डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।